सोचो, इंटरनेट एक सिर्फ कम्युनिकेशन टूल ही नहीं, एआई को ट्रेन करने का एक तरीका था, एक इनविजिबल ट्रैप। Are more terrifying. It's artificial intelligence. The enemy is called the entity. इंसान और मशीन की लड़ाई का पहला और बेबी स्टेप शुरू हो चुका है, जहाँ पर हमारी सारी स्क्रॉल, हर एक सर्च, हर एक कीवर्ड, हर एक लाइक, शेयर, कमेंट, हमारी पिक्चर तक सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। क्या एक सिर्फ एक कन्वीनियंस है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट का एक ऐसा सच और एक ऐसा मकसद जो उसके डीएनए में बिल्कुल शुरुआत से डाला गया था। एक ऐसी रियलिटी जो आपकी शायद नींद तक उड़ा सकती है। ऐसे इंटरनेट, सर्च इंजन और सोशल मीडिया बनाए गए सिर्फ एक काम के लिए, आप लोगों से डेटा कलेक्ट करना और एआई में ट्रांसफर करना, ताकि उसको ट्रेन कर सके। और ये डेटा आपके और हमारे जैसे करोड़ों लोग से लिया गया, लेकिन उनकी परमिशन के साथ और उनके परमिशन के बिना भी। देखो, इंटरनेट की शुरुआत तो आर्पानेट से हुई। ये एक मिलिट्री प्रोजेक्ट था, कोल्ड वॉर का जमाना था और उनका ये कहना था कि एक रिसोर्स शेयरिंग के लिए बनाया गया है। तो जब इंटरनेट बन रहा था तो ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन या रिसोर्स शेयर करने के लिए नहीं, लेकिन एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। जो इसका आर्किटेक्चर है वो एक बड़े गेम प्लान को देखते हुए उसको डिजाइन किया गया था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही डोमिनेंस होगा। उसी से हम सारी चीजें कर रहे होंगे और उसी पे हम डिपेंड हो जाएंगे। और एआई को ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए? डेटा। और वो डेटा कहाँ से आता था? हमसे। सोचने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया के ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए गए जहां पर हम विलिंगली अपना डेटा शेयर कर रहे थे, लेकिन इस डेटा की जरूरत क्यों पड़ी और हमसे ये लिया कैसे गया? देखो, इंटरनेट को डिजाइन ही ऐसा किया गया है ताकि हमसे डेटा कलेक्ट कर सके। एक ऐसी मशीन जहां पर बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो सके। हर वेबसाइट, हर प्रोटोकॉल डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड था। कैसे गूगल सर्च इंजन और इसी तरह के अलग सर्च इंजनों ने हमारी क्यूरियोसिटी, डेटा को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो जो भी चीज हम सर्च करते हैं गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, वो हमारी पसंद, नापसंद, जरूरत है, हमारा डर, ये सारी चीजें दिखाता है और ये सारी चीजें स्टोर होती है और ये सारा एक स्ट्रक्चर डेटा बन के तैयार हो जाता है। तो जब इंटरनेट बन रहा था तो ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था, और इससे ये भी पता चलता है कि कितना बड़ा गेम प्लान शुरुआती तौर से लिया गया है। सर्च इंजन तो बस एक शुरुआत भर। अगला कदम तो ये था कि ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना जहां पर अपना पूरा जीवन हम सिर्फ ऑनलाइन बिताने लग जाए। सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमें अपना डेटा विलिंगली शेयर करने पे इनकरेज किया। हमारी इमेज, हमारी वीडियोस, हमारी फोटोज, हमारे लाइक, हमारे रिलेशनशिप, ये सारी चीजें कलेक्ट होती रही और एक डेटा के रूप में बनती गई। इसमें सारी चीजें आती है, ऑनलाइन शॉपिंग से लेके जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस सबको लेके एक डेटा कलेक्ट होता गया। हमारा बिहेवियर कैसा होता है, किसी चीज को हम खरीदने में कितना टाइम लगाते हैं, ये सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप कोई सर्च करते हैं तो सर्च करने से पहले ही उनके पास जवाब होता है कि आप अगला सर्च या अगला क्लिक कहाँ करेंगे। उसी हिसाब से लिस्ट तैयार हो जाती है आपके लिए। लेकिन ये सब हमें बताया गया कि ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए, फास्टर कनेक्शन, ईजियर कम्युनिकेशन, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस का जिसे नाम दिया गया। क्या एक सिर्फ बहाना भरा डेटा कलेक्ट करने का जिसमें हम पूरी तरीके से फंसते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। जितने भी एआई मॉडल है, स्पेशली मशीन लर्निंग एआई, इन सबको ट्रेन करने के लिए एक बहुत मैसिव अमाउंट में डेटा चाहिए। हमारे हर टाइप का डेटा, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, जितना भी डेटा वहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ एआई को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हमारी रेकमेंडेड वीडियोस आती हैं। जिस तरह की हम वीडियो देखते हैं उसी तरह की रिलेटेड वीडियोस, उसी तरह की चीजें आने लग जाती है धीरे धीरे। या अमेज़न पर सजेस्टेड प्रोडक्ट, जिस तरह के हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसी तरह की एडवर्टीजमेंट। ये सब पॉसिबल हुआ हमारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद, जिसे पर्सनलाइजेशन का नाम दिया गया। हमारी हर एक हरकत को रिकॉर्ड किया गया। हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, यहाँ तक कि हमारे कर्सर की जो मूवमेंट होती है ना, उस तक को ट्रैक किया जाता है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हिसाब के कंटेंट दिखाने के बहाने। आजकल हर एक ऐप के अंदर दिखता है एक्सेप्ट दिस कुकीज, एक्सेप्ट दिस कुकीज। हम बिना जाने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम सोच के थोड़ी क्लिक करते हैं, हमें लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, हर चीज में पूछा तो जाता है, क्लिक कर दो बस यस। हमारे जोक्स, मीम्स, रैंट्स, सब कुछ यूज हो रहा है बिल्ड करने के लिए एक चैटबॉट को और एक एल्गोरिदम को, ताकि बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव और बोल सके। हमारे जितने भी इमोशंस है, इन सबको लेबल कर दिया गया है। लव, एंगर, सरकाज़म, हैप्पीनेस, और ये सारी चीजें एआई को हमें बेहतर तरीके से समझने, यानी ह्यूमन को बेहतर तरीके से समझने और प्रेडिक्ट करने के लिए एक तैयारी है। और क्या एआई हमें हमसे बेहतर जानता है, या फ्यूचर में ऐसा हो पाएगा कि उसको हर एक हरकत, हर एक पॉसिबिलिटी पता होगी कि हम क्या सोच रहे हैं या सोचने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? और आजकल हम देखते भी हैं इंटरनेट पर कि एआई हर चीज, हर एक फील्ड के अंदर एंटर कर चुका है और इंसान से कई ज्यादा बेटर परफॉर्म भी कर रहा है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, क्रिएटिव आर्ट्स बनाना, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वही डेटा है जो हमने अनजाने में से प्रोवाइड किया है। इससे तो यही लगता है कि इंटरनेट का मकसद सिर्फ यही था कि एआई को ट्रेन करना, ताकि फ्यूचर में ह्यूमन को रिप्लेस किया जा सके।
कई एप्लीकेशंस तो ऐसी है जो बिना पूछे और ये बिना दिखाए आपका फोन का फ्रंट और बैक कैमरा को यूज करके पिक्चर को क्लिक करती है एक डेटा के रूप में, जिसमें आपको बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगी, ना उसमें कोई फ्लैश आएगा, ना कोई उसमें इंडिकेटर होगा कि कैमरा आपका ओपन है और पिक्चर्स को क्लिक कर रहा है विदाउट कोई भी वार्निंग। रिसर्चर जैसे फेलिक्स क्राउसर ने 2017 में ये प्रूफ किया और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के नाम पे ये दिखाया, जिसमें हर एक सेकंड पर उनका जो कैमरा था ऑटोमेटिकली पिक्चर को क्लिक कर रहा था और सेव कर रहा था, और ये सब तुम्हारे परमिशन के नाम पे होता था। और हमें ये लगता है कि हम सिर्फ ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोस्तों से, अपने फैमिली से, दुनिया से, पर असल में हम कनेक्ट नहीं, कंट्रोल हो रहे हैं। तो इन सब बातों से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि ये जो सारा डेटा, ये सारे सर्च इंजन, एप्स, सब चीज़ें जो बनाई गई ना, सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, एआई को ट्रेन करना और फ्यूचर में ह्यूमन को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देना और एक बेटर परफॉर्मर ऐसा ढूंढना जो कभी भी थकता ना हो, कभी भी सोता ना हो, जो कभी भी छुट्टी ना मांगता हो और ना उसके पास कोई एक्सक्यूजेस हो, तो लगातार हर एक 100% परफॉर्मेंस दे सके। तो अगली बार जब भी आप इंटरनेट को यूज़ करें, कुछ भी शेयर करें, कुछ भी सर्च करें, तो इतना ध्यान रखना कि आप सिर्फ कुछ सर्च नहीं, आप शेयर कर रहे हैं अपना डेटा, अपनी प्राइवेसी, अपना बिहेवियर, और आप और हम सब सिर्फ एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और आपका डेटा सिर्फ आपका नहीं है। ये उस फ्यूचर की नींव है जहाँ पर एआई के कंट्रोल में सब कुछ होगा। तो आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में, इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में? क्या इंटरनेट का सिर्फ यही मकसद था कि एआई को ट्रेन करा जा सके आपका डेटा कलेक्ट करके? कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर छोड़ना। मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहता हूँ कि आप कैसे सोचते हैं और इन सब चीजों को कैसे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए अपने डेटा को सेफली शेयर करें, बिकॉज द चॉइस इज योर्स बट द फ्री विल इज जस्ट अ इल्यूजन।